और इसी खबर पर हमारे संवाददाता जतिन हमारे साथ जुड़ गए। जतिन, हर बार हिंसा में जामिया का नाम ही क्यों आता है? कौन है ये जो एक यूनिवर्सिटी के भीतर हिंदुओं के दुश्मन है, जिन्हें दीपोत्सव से भी एक बड़ी समस्या है, और कौन है ये लोग जो लगातार नफरती साजिश को अंजाम दे रहे हैं? किस तरह की कानूनी कार्रवाई अब तक हुई है? आज बिल्कुल देखिए, चश्मदीद की बात आपने सुनी। हालांकि वो बोल रहा है कि आउटसाइडर्स आए थे, लेकिन इस थ्योरी पर ज्यादा विश्वास इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि आप देखेंगे गेट पूरे तरीके से बंद है, स्टूडेंट्स अंदर जा रहे हैं, आईडी कार्ड होगा तो ही जाएंगे, और जामिया की अपनी इंटरनल सिक्योरिटी है जो कि वेरीफाई करके स्टूडेंट्स को अंदर भेजते हैं। और जो हिंसा हुई वो कल इसी गेट के अंदर हुई। मैं आपको तस्वीरें भी दिखा दूं कि आप यहाँ से देखेंगे तो रंगोली अंदर बनी हुई आपको नजर आ जाएगी। यहीं पर ही दीपोत्सव जो है वो मनाया जा रहा था। लाइन से आप देखिए, गेट नंबर 7 के ठीक बाहर आपको लाइन से रंगोली बनी हुई नजर आ जाएगी, और वो रंगोली अब पूरे तरीके से वैनिश है, मिटी हुई है। और इसी को लेकर विवाद हुआ कि दूसरा गुट जब यहाँ पर पहुंचता है, रंगोली पर उसका पैर लग जाता है या इंटेंशनली पैर से मारा गया, वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद दोनों ही गुट आपस में भिड़ जाते हैं। धार्मिक स्लोगन लगाए गए, फिलिस्तीन जिंदाबाद के जो नारे हैं वो यहाँ पर लगाए गए, और उसके जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर आपको नजर आ जाएंगे। लेकिन आप देखेंगे कि सिक्योरिटी यहाँ पर है वो लगातार हमें हटा भी रहे, और अक्सर जामिया में इस तरीके का विवाद देखने को मिलता है। इससे ठीक है जतिन, आप लगातार ग्राउंड से रिपोर्ट बता रहे हैं। हालांकि कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर लगातार जारी है, लेकिन कैसे बना अल्पसंख्यक संस्थान, ये सबसे बड़ा सवाल है। जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना आपको बताते हैं 1920 में हुई थी, और उसके बाद 1988 में जामिया को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया गया था। और आगे आपको बता रहे हैं कि 2011 की अगर बात करें तो जामिया को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा भी उस वक्त दिया गया था, जिसमें कि 50% सीटें अल्पसंख्यकों के लिए रिजर्व की गई थी। और अब आप देख सकते हैं कि इससे एक बार फिर से बवाल वहां पर देखने को मिला है। हालांकि पुलिस वहां पर तैनात है, आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी हम दिखा रहे थे, आपको हमने सुनवाया कि चश्मदीद ने क्या कुछ कहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में हिंदुओं के त्योहारों का दुश्मन आखिर कौन है? जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरीके से बवाल हुआ है, हंगामा बरपा है, और हिंदुओं के त्योहार पर खास करके इस तरीके से बवाल हुआ है। दीपोत्सव मनाया जा रहा था, लेकिन दीपोत्सव के दौरान आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि दिए तोड़ दिए गए, रंगोली मिटा दी गई और दोनों गुट आपस में भिड़ गए? इस रिपोर्ट में देखिए। जामिया में सनातन का विरोध, फिलिस्तीन का सम्मान। जिहादी नारा स्वीकार, दीपावली पर तकरार। दिल्ली के जामिया विश्वविद्यालय में हमेशा की तरह दिवाली से पहले दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कैंपस में मौजूद एक गुट को यह आयोजन रास नहीं आया और उसने इस कार्यक्रम का विरोध शुरू कर दिया। हालात ये हो गए कि मामूली विवाद के बाद धक्का मुक्की और मारपीट होने लगी। जामिया यूनिवर्सिटी में मंगलवार की शाम 7:30 बजे के आसपास दो गुटों के बीच जमकर हंगामा हुआ। हंगामा इस कदर बढ़ा कि दोनों गुटों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई और आखिर में जामिया प्रशासन को मौके पे आना पड़ा। जामिया मिलिया इस्लामिया में राष्ट्रीय कला मंच ने ज्योतिर्मय 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में संगीत, रंगोली प्रतियोगिता से लेकर 1000 दिए जलाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम होने थे। आरोप है कि मुस्लिम छात्रों ने इस समारोह का विरोध करना शुरू कर दिया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक यही बताया जा रहा है कि शाम 7:30 बजे के आसपास ABVP के छात्र गेट नंबर 7 के अंदर दीपावली का एक त्योहार मना रहे थे, जिस दौरान रंगोली बनाई जा रही थी, जो दिए थे उनको जलाया जा रहा था। इसी समय दूसरे जो गुट के लड़के वो यहाँ पर पहुँचते हैं, दोनों के बीच धक्का मुक्की होती है। धक्का मुक्की के दौरान रंगोली जो है वो बिगड़ जाती है, जो दिए थे वो टूट जाते हैं। इसी समय प्रशासन को बुलाया जाता है। प्रशासन मौके पर पहुंच के माहौल को शांत करवाने की कोशिश करते हैं। उसी समय दिल्ली पुलिस को भी जानकारी दी जाती है। अब ABVP पूरे मामले पर विश्वविद्यालय प्रशासन और दिल्ली पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहा है। उसका कहना है कि क्या भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालय में दीपावली मनाना या फिर भारत माता की जय के नारे लगाना अपराध है। वही वामपंथी संगठन SFI ने जामिया प्रशासन पर ही सवाल खड़े कर दिए और इस पूरे घटना पर जामिया कुलपति और प्रॉक्टर से बेहद तीखे सवाल पूछे हैं।
हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी किसी पक्ष की तरफ से मामले पर लिखित शिकायत नहीं मिली है। विश्वविद्यालय कैंपस में माहौल अभी भी तनावपूर्ण बना हुआ है, जिसको देखते हुए एहतियातन यूनिवर्सिटी के आसपास पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इस मामले में अभी दिल्ली पुलिस को शिकायत नहीं मिली है, लेकिन दिल्ली पुलिस को छात्रों की तरफ से शिकायत दी जाएगी तो पुलिस इस पूरे मामले में लीगल एक्शन लेगी। फिलहाल एहतियातन तौर पे जामिया के आसपास दिल्ली पुलिस को डिप्लॉय किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ साहिल भांबरी, रिपब्लिक भारत, दिल्ली। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। सुबह के 9 बज चुके हैं। रिपब्लिक भारत कुचिना स्टूडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में मेरे साथ मीनाक्षी और महिमा भी मौजूद हैं। सबसे पहले शुरुआत 5 मिनट में भारत के साथ। कर्नाटक के बेंगलुरु में ताश के पत्ते की तरह ढही इमारत, हादसे में एक शख्स की मौत, कई लोग दबे। भारी बारिश में अचानक से बिल्डिंग गिरी, अब तक 14 लोगों को बचाया गया, 5 लोग अभी भी लापता, रेस्क्यू जारी। हादसे के बाद मौके पर पहुंची एनडीआरएफ पुलिस की टीम, राहत बचाव कार्य जारी, लोगों की भीड़ मौजूद, चारों तरफ मलबा। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, असलहा बनाने वाले बदमाश से मुठभेड़ हुई, जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। लखनऊ में पुलिस बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, जवाबी कार्रवाई में बदमाश कमलेश तिवारी के पैर में लगी गोली, एक तमंचा कारतूस बरामद। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में 2 लुटेरों के पैर में गोली लगी, महिला से दिन दहाड़े लूटी थी चेन, लुटेरों से 2 तमंचे, बाइक, सोने की चैन बरामद। गाजियाबाद के भोजपुर में पुलिस बदमाश के बीच मुठभेड़, गोलीबारी के दौरान 2 बदमाश घायल, मौके से एक हुआ फरार। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में चोरों का आतंक, गल्ला गोदाम में चोरी करते चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मामूली विवाद हुआ, 2 समुदाय में मारपीट हो गई, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए, मौके पर थानों की फोर्स तैनात। ग्रेटर नोएडा में कार में भीषण आग लगी, कार सवार की जलकर हुई मौत, हत्या कर कार में आग लगाने की आशंका, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के जौनपुर में बॉयलर फटने से हादसा हुआ, हादसे में दर्दनाक मौत एक महिला की हुई, धमाका इतना तेज था कि 300 मीटर की दूरी पर एक महिला भी गंभीर रूप से घायल हो गई। उत्तर प्रदेश के नोएडा में रफ्तार का कहर, बेकाबू पिकअप वैन ने महिला को मारी जोरदार टक्कर, मौके पर मौत, आरोपी फरार। उधर यूपी के मिर्जापुर में तेज रफ्तार बाइक ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी और हादसे में बाइक सवार पति की मौके पर मौत, पत्नी गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। ओडिशा में तूफान दाना को लेकर अलर्ट पर सरकार, भटिंडा से भुवनेश्वर पहुंची एनडीआरएफ की टीम, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। बंगाल की खाड़ी में उठेगा दाना तूफान, ओडिशा में स्कूल बंद, 178 ट्रेनों को रद्द किया गया। राजधानी दिल्ली की हवा में घुला जहर, 350 के करीब पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स, सुबह सुबह कई जगहों पर नजर आई धुंध। गाजियाबाद में त्योहारों को लेकर चलाया गया चेकिंग अभियान बढ़ा दी गई है सख्ती, डीसीपी निमिष पाटिल की कमान और इधर लगातार चेकिंग की जा रही है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में रफ्तार का कहर, 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर हुई, एक हाईवे से नीचे गिरा, हादसे में चालक परिचालक की हालत गंभीर, अस्पताल में इलाज जारी। यूपी के बदायूं से बिजली के पोल से टकराकर ऑटो सवार की मौत हो गई, परिजनों में कोहराम, पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। क्यूबा में तूफान ने तबाही मचाई, कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई, तूफान की वजह से 7 लोगों के मारे जाने की खबर। इजरायली सेना ने बेरूत में हिजबुल्लाह की युद्ध सामग्री गोदामों पर लगा दी आग, हवाई हमला किया, लड़ाकू जेट विमानों ने बरसाए बम। बेरूत में इजरायल ने फिर किया एयर स्ट्राइक, हवाई हमलों में 57 लोगों के घायल होने की खबर, आईडीएफ ने कहा हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया। इजरायली लड़ाकू विमानों ने लेबनान में हिजबुल्लाह के करीब 1 दर्जन कमांड रूम को निशाना बनाया, आईडीएफ का दावा कि कुछ कमांड रूम हिजबुल्लाह के कुलिन राडवान फोर्स के थे। लेबनान में इजरायली सैनिकों की कार्रवाई जारी, आईडीएफ ने दाहया इलाके में हमला किया, हिजबुल्लाह के आतंकियों की तलाश जारी। किम जोंग उन ने उत्तरी कोरियाई सामरिक मिसाइल अड्डे का दौरा किया और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण लॉन्चिंग संबंधी सुविधाओं, क्षमताओं और कार्यों का भी ध्यान केंद्रित किया, तस्वीरें सामने आई।